तो ठीक है, नेक काम में देर किस बात की। तो ठीक है, कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे नौजवान। ग्रेट, डन डील। डन। थैंक यू सो मच। तो बाय। बाय। वक्त ने साबित किया है कि तुमने बगावत की है, मगर मैं फिर भी तुम्हें बागी नहीं भाई कहकर पुकार रहा हूं। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने एक मामूली लड़की के इश्क में मुब्तला होकर खानदान नेवलिया से बगावत की, सल्तनत नेवलिया के असूलों को तोड़ा। तुम्हारा जुर्म किसी भी तरह से नाकाबिले माफी है, मगर फिर भी मैं तुम्हारे लिए नरम कोशा रखता हूं। तुम्हें इतला हो कि सलाज भाई आ चुके हैं और ये खत पढ़ते ही खानदान नेवलिया के डेरे तक को कूच करो, वरना सलाज भाई के कहर से तुम्हें और तुम्हारे महबूबा को कोई नहीं बचा सकता। शिकस्त का चेहरा बहुत भयानक होता है, जिससे मैं आजकल दो चार तुम्हें और बागी को टास्क दिया था खंडरात और किताब हयात तक पहुंचने का, लेकिन तुम नाकाम हुए। क्यों ना तुम्हें सजा दी जाए? सलाज भाई एक मौका और देते हैं, माफ करते हैं प्लीज। सलाज की सल्तनत के दो बातें, एक औरत के इश्क और जमाल में मुब्तला होकर अपना मकसद भूल गया, और दूसरा
खत का सहारा ले रहा है। याद रखो निजात, बागी की गर्दन को दबोच कर घसीट कर लाया जाता है, उसे खत लिखकर बुलाया नहीं जाता। हाथों में तलवार उठाने वाले जब कलम चलाने लगे तो खाक नशी हो जाते हैं, तख्त नशी नहीं। सरदार, वो इस वक्त इश्क में मुब्तला है और आशिक सर दे देते हैं, महबूबा को धोखा नहीं देते। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी सोच से काम करने दें। अगर वो ना आया तो निजात सर देना भी जानता है और सर लेना भी। तुम उसे खत लिखने की बजाय हमारा हुक्मनामा लिख के भेजो। सलाज भाई वो एक आशिक है और आशिक से ज्यादा सलाम साहब जी। कौन हो तुम? साहब जी, मैं बड़ी मजबूर औरत हूँ। साहब जी थोड़ा रहम खा ले। मेरे घर में बहुत दिनों से फाके चल रहे हैं, मुझे नौकरी चाहिए। अल्लाह का वास्ता मुझे नौकरी दे दे। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। वो जाहिर साहब, मैं रास्ता छोड़ो ना, मुझे बाहर जाना है। हलीमा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। क्यों भाई? अभी मोहब्बत सब कुछ वक्त तो एंजॉय करने दो। मैं जो करना था कर लिया, अब शादी करना जरूरी हो गया है। हलीमा डार्लिंग, अगर वजाहत इसी तरह हर लड़की से शादी करता तो आज इस हवेली में मेरी दर्जनों बीवियां होती। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं अलीमा हूँ, तुम्हारी अलीमा। एक, मेरा यकीन करो, मैं अलीमा हूँ। दो, जी, मैं तुम्हारी अलीमा हूँ। तीन, बस। तुम्हें मेरा असली रूप देखना है ना, तो देखो। चल अब ये बता कि तूने हवेली में किस को मारा है, और तेरे अलावा और कौन नागन है? मेरी बहन। नाम बता उसका। मुस्कान। मुस्कान। क्या मुस्कान भी नागिन है? मैं जानती हूँ दादी कि अलीमा एक नागिन है, लेकिन दादी मैं भी एक नागिन हूँ।
परेशान मत हो। डरो नहीं दादी, दादी देखिए, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आई, बल्कि बचाने आई। Yummy. सावली, तुम्हारी बहन किधर है? बाजी अब क्या बताऊं, अब्बा ठीक नहीं है, बीमार हैं और मालिक मकान रोज किराया मांगता है, 100 खर्चे ऊपर से। क्यों, तुम्हारे अब्बा कुछ नहीं कमाते? बाजी अब अब्बा फारग हैं। तो कोई नौकरी ही कर ले। बाजी अब क्या बताऊं, अब्बा एक हवेली में नौकरी करते थे, ड्राइवरी, लेकिन फिर हवेली वालों ने उन पे चोरी का इल्जाम लगा के निकाल दिया। भाई साहब, ये आप क्या खा रहे हैं? ये मटन का गोश्त खाओगी? ये तो किसी और चीज का गोश्त लगता है। ख्याल करना कहीं जहर ही ना फैल जाए। खाओ, ये मटन का गोश्त। कहती हूँ तोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं तुझे, इतनी मुश्किल से तो हाथ आए है। अब तेरी मौत ही तुझे मेरे जंगल से आजाद कर पाएगी। कौन हो तुम? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। जबरदस्त। इच्छाधारी नागिन, क्या नाम है तेरा? गंगा। गुड, गंगा।
इच्छाधारी गंगा, कहाँ रहती हो तुम? मैं जहां भी रहती तुझे क्यों बताऊं? बताना तो पड़ेगा। राजा जगन्नाथ के खंडरात कहाँ है? तुझे बताना पड़ेगा। बोल, कहाँ है राजा जगन्नाथ के खंडरात? जंगल की दूसरी तरफ। मुबारक हो सराज भाई, खंडरात का पता बताने वाली आखिर आपको मिल गई है। जंगल की दूसरी तरफ कहाँ? मशरिक, मगरिब, शुमाल या जुनूब, कहाँ? ये मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी। इच्छाधारी नागन, अगर तूने मुझे ना बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बता, बता उन खंडरात में कौन कौन रहता है? बोल। वजाहत बेग। वजाहत बेग। वजाहत बेग। और कौन कौन रहता है वहां? अशफाक बेग, आरफा बेग, रायान, दूसरी इच्छाधारी नागन भी पकड़ी गई। दूसरी कौन सी? मेरा इल्म बताता है कि पहली इच्छाधारी नागन भी यहीं कहीं पे कैद है। बस हमें ढूंढना है उसे। आ गया होश। ए इच्छाधारी नागन, तेरी वजह से मेरी नस्लों को नुकसान पहुंचा। तेरे बड़ों की वजह से मुझे यहां से भागना पड़ा, पर अब नहीं। मैं तुम इच्छाधारी नागनों की नस्ल खत्म कर दूंगा, सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। क्या है इसमें? तेरे प्यार और मेरे बाकी का सर। नहीं, क्या है इसमें? कहा ना, जो तुझे बहुत अजीज है लेकिन मुझे उससे नफरत है।
शुक्र कर तूने रायान को हाथ ये रात जगहों का सिला मिला है, तेरी जुदाई नसीब ठहरी। मैं तेरी यादों के आसरे पर उम्र की लंबी मुसाफतों को गुजार कर भी थकी नहीं हूँ। वो हसरतें अब तलक हैं बाकी, वो ख्वाहिशें जू की तू पड़ी हैं, हाँ थक चुकी हैं। अब भी उन मांदा ख्वाहिशों में तेरे दीदार की ख्वाहिश तड़प रही है। आ भी जाओ, आ भी जाओ। वो रात जगहों का सिला मिला है, तेरी जुदाई नसीब ठहरी। मैं तेरी यादों के आसरे पर उम्र की मुसाफतों को गुजार कर भी थकी नहीं। वो हसरतें हैं अब तलक बाकी, वो ख्वाहिश जो कि तुम पड़ी है, हाँ थक चुकी हूं। अब भी उन मांदा ख्वाहिशों तेरे दीदार की एक ख्वाहिश तड़प रही है। अब आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। ताजी, आज तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है, वरना सलाश ने तो मुझे कैद ही कर लिया था। मैं कहती हूँ तोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं तुझे? इतनी मुश्किल से तो हाथ आए है। अब तेरी मौत ही तुझे मेरे जंगल से आजाद कर पाएगी।
जी दादी, सलाज, क्या आप जानते हैं उसे? दादी, वो मुझसे आपके बारे में पूछ रहा था और किसी राजा जगन्नाथ के खंडर के बारे में भी। दादी, आप शायद जानते नहीं कि सलाज एक नेवला है, सल्तनत नेवलिया का बादशाह। सलाज को मार दो। सलाज को मार दो उसे। ताजी, मैं कोशिश कर सकती हूं, लेकिन एक मसला है। ताजी, आज तक जब भी सांप और नेवले की कोई भी लड़ाई हुई, जीत सिर्फ नेवले की हुई है। लेकिन आप परेशान मत हो, मैं सजना और जुगनू अम्मा से बात करूंगी और इस सलाज को ठिकाने लगाने का तरीका पूछूंगी। सलमान, तुम लाए नहीं सनम जहां को? अरे यार, निजात, सनम जहां पता नहीं कहां गायब हो गई। उसका फोन भी बंद जा रहा है। समझ नहीं आ रही कहां जा सकती है। उसको जमीन निकल गई या आसमान खा गया। लेकिन फिक्र मत कर, बहुत जल्दी सनम जहां को तलाश करके ले आऊंगा सलाद साहब के पास। ओह, तो फिर तो तुम 1 करोड़ के मालिक बन जाओगे। बिल्कुल ठीक कहा तूने मेरे दोस्त। 1 करोड़ रुपए। वाह, पैसा और मैं तो बने ही एक दूसरे के लिए। सलमान, लाए नहीं तुम सनम जहां का? अरे सलाद साहब, मैं भी निजात से वही बात कर रहा था। पता नहीं सनम जहां कल से कहां गायब है। उसका फोन भी बंद जा रहा है, कोई अता पता नहीं उसका। गायब हो गई या तुम्हारी नीयत बदल गई? मेरी नीयत पे शक मत कीजिएगा सलाद साहब। मैं जबान देकर मुकरने वालों में से नहीं। मुकरना भी ना, वरना तुमने सलाज का भी एक रूप देखा है, दूसरा देखा नहीं है। क्या हुआ सलमान? चकरा गए? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। निजात, मेरे साथ चलो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी सलाद भाई, आप यहीं कर लें बात जो करनी है। दूसरी इच्छाधारी नागन का भी पता चल गया। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? और उस बाकी के ठिकाने का भी। चलो मेरे साथ।
क्या हुआ सलमान? कान में दर्द है? पता नहीं सराज साहब, एकदम अचानक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ओह, आई थिंक सलमान, यू नीड अ डॉक्टर। चक्कर आ भी गए और कान भी बंद हो गए। गो टू अ डॉक्टर। जी। तो ठीक है यार, उस वक्त क्या हो गया? कौन? मैं हूँ सनम जहां, दरवाजा खोलो। दरवाजा तो खुला है यार। मैं यहाँ पे हूँ, अलमारी में। अलमारी? सनम जहां तुम? सनम जहां तुम अलमारी में क्या कर रही थी? ये सब मैं बाद में बताऊंगी। धोखेबाज, मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो और मेरा ही सौदा कर दिया। बेवफा, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? है जवाब सनम जहां, है जवाब मेरे पास। मैं धोखेबाज नहीं हूं, सौदा नहीं किया मैंने तुम्हारा। अरे मैं तो जानना चाहता था कि सराज की नीयत क्या है। देखो देखो मेरी आंखों में गौर से देखो, मैं धोखेबाज नहीं, इश्कबाज हूं।